हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं द टीचर लाइफ। आपका यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है, जिसमें हम लोग 120 क्वेश्चन जो कॉमर्स में आने वाले हैं उसका संक्षिप्त हम लोग वर्णन करने वाले हैं। हम लोग प्रॉपर सब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं 25 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो बेसिक्स लेवल के हैं। मतलब आपको अगर अकाउंटेंसी आती नहीं है, आपको पता नहीं है, आप इस एमसीक्यू के साथ आप समझ सकते हैं कि होता क्या, एक इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम लोग आज की वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाग 1 मूल लेखांकन सिद्धांत। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लेखांकन की पहली प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संप्रेषण, विश्लेषण, पहचान और वर्गीकरण। तो आप लोग इसमें सोच सकते हैं कि क्या होती है। हम लोग पहले क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पहले करते हैं पहचान। हम लोग पहचान करते हैं कि इसको हम लोग कहाँ पे करना है। ठीक है, पहचान का यही एक रूल है कि इसको डेबिट में करना है कि क्रेडिट में करना है, ये पहले पहचान की जाती है कि हम लोग इसको करना कहाँ है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन का प्रभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है केवल खाते पर, केवल एक खाते पर, दूसरा है 2 खातों पर, तीसरा है 3 खाते पर, किसी पर नहीं। तो इसका आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसके मुख्य 2 खाते होते हैं। पहला क्या है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसको हम लोग किस पे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 2 खातों पे। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आके बढ़ते हैं। लेजर बुक में प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है पहले, बाद में, सीधे और किसी भी समय। मतलब आप इसको सोचिए थोड़ा सा। अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोग के जनरल के बाद लेजर बनता है, ठीक है, हम लोग के जनरल के बाद लेजर बनता है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग अपने 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाते में डेबिट पक्ष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहला है बढ़ोतरी, घटाव, संपत्ति में वृद्धि और खर्च कम करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति में वृद्धि। डेबिट खाता संपत्ति में वृद्धि करता है और क्रेडिट हम लोग के पास से जाता है। ठीक है, चलिए इसका 5th क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग इकाई की अवधारणा कहती है। अकाउंटिंग इकाई की अवधारणा क्या कहती है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। मालिक और व्यवसाय एक है, नहीं। कर अलग होते हैं, ये भी नहीं। केवल लाभ महत्वपूर्ण है, नहीं। केवल वाला ऑप्शन बहुत रेयर केस में ही सही होता है। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यवसाय और मालिक अलग अलग। हाँ बिल्कुल, इसका व्यवसाय और मालिक अलग अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, चलती रहती है। मालिक आज हैं, कल फिर चेंज हो जाएंगे, पर व्यवसाय हम लोग चेंज तो नहीं करते हैं, मालिक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए व्यवसाय हमेशा चलती रहती है और ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे भाग 2 बही खाता पद्धति। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, लेखा पुस्तक कौन सी होती है। तो लेखा पुस्तक कौन सी होती है, इसमें पहला ऑप्शन है वाउचर, मूल दस्तावेज, रजिस्टर और जर्नल। तो इसका मूल दस्तावेज एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इसका होता है जर्नल। ठीक है, तो हम लोग जो भी एंट्री होती है उसको हम जर्नल में ही करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, जर्नल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन लेजर, कैश बुक, मूल पुस्तिका और फाइनल अकाउंट। तो लेजर नहीं, कैश बुक नहीं, फाइनल अकाउंट नहीं, ये तो बहुत एंड में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मूल पुस्तिका। कोई अगर क्वेश्चन में पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्नल को क्या कहा जाता है, तो मूल पुस्तिका कहा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है लाभ हानि का पता लगाना, खाता बंद करना, त्रुटि की जांच और टैक्स भरना। आप बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रुटि की जांच करना। ट्रायल बैलेंस जो गलती होती है उसको जांच करने में उपयोगी होता है। 9 क्वेश्चन क्या है, ट्रायल बैलेंस में कौन सी त्रुटि पकड़ में नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, इसको आप बहुत इजीली बता सकते हो। पहला क्या है, डेबिट क्रेडिट का अंतर,
नहीं, समझ में आ जाता है। लेज़र पोस्टिंग की गलती, नहीं, समझ में आ जाता है। रिजर्व एंट्री, रिवर्स एंट्री और कंप्लीट एंट्री मिसिंग। आप लोग इसको ऑप्शन को देखिए बता सकते हो कि जिसमें अगर दोनों में एंट्री ही नहीं हुई है तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। मान लीजिए अगर एक में एंट्री है दूसरे में एंट्री नहीं है, वो तो जैसे आप एंड में आओगे तो आपको वो बैलेंस बता देगा कि हाँ इतने का अंतर है, जितने का अंतर होगा उसमें आप खोज लोगे कि हाँ कहाँ पे इसमें मिसिंग बता रहा है, तो आप खोज लोगे। पर कंप्लीट मिसिंग एंट्री जिसमें मतलब इसमें भी आपने डेबिट में भी एंट्री नहीं किया है और क्रेडिट में भी आपने एंट्री नहीं किया, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जनरल में तो शो करेगा कि हाँ अमाउंट 1 लाख आ रहा है, और इसमें करोगे तो आपका अगर ट्रायल बैलेंस में करोगे तो 90,000 आ रहा है, तो मतलब 10,000 की एंट्री आपकी मिसिंग है, कंप्लीट मिसिंग है। उसको पकड़ने के लिए कंप्लीट मिसिंग एंट्री मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है, लेजर में खाते तैयार होते हैं। ऑप्शन क्या है, नाम और पता से, ठीक है, डेबिट क्रेडिट से, ठीक, केवल डेबिट से और राशि से। तो आप बताइए इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा हम लोग कोई भी खाता की पहचान करते हैं डेबिट या क्रेडिट से। ठीक है, अब हम लोग भाग तीसरा कैश बुक और बाउचर के बारे में इसके भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कैश बुक किस प्रकार की होती है। इसमें क्या है, एक तरफा, दोहरा प्रविष्टि, 3 कॉलम, उपयुक्त सभी। तो कैश बुक किस प्रकार की होती है, उपयुक्त सभी होती है। इसमें एक तरफा भी होता है, दोहरा प्रविष्टि भी होता है, 3 कॉलम भी इसमें होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्चे जिसमें लेन देन का प्रमाण मिलता है क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए बही, बी बाउचर, सी रसीद, चौथा बिल। तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाउचर। ठीक है, हम लोग जहाँ पे लेन देन करते हैं हम लोग उसको बाउचर के रूप में उसको सेव करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट किस खाते में आता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये हम लोग का एक तरीके से देयता होता है। ठीक है, जिसको हम लोगों को देना होता है, परिसंपत्ति नहीं होता है, खर्चे बोल सकते हो, पर ऐसे उसमें पर्टिकुलर जो शब्द होता है वो देयता के रूप में होता है जिसको हम लोग देना होता है। ठीक है, एक हम लोग ऊपर लोन के तरीके से भी ये हो सकता है, और आय तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, देयता। ठीक है, अब आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। डेबिट नोट जारी किया जाता है जब, जब मतलब कब, मतलब अगर हमने सामान लौटाया है। ठीक है, इसमें हाँ दिख गया हमको कि हमने अगर सामान लौटाया है तो डेबिट नोट जारी किया जाता है कि भैया हमारा सामान हमको वापस मिल गया, अब इसका तुमको जो करना है कर लो। इसका ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे अगर आपका एक क्वेश्चन, अगर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शंस है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऑप्शन पे भी प्रॉपर ध्यान दिया करिए। बहुत लोग बस सही आंसर मिलता है अपन टिक मारते हैं निकल जाते हैं, ऐसा करना गलत है। आपको जो 3 ऑप्शन होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन क्या है, ग्राहकों को छूट दी जाए, नहीं, सामान लौटाया जाए, इसका तो आंसर यही हो गया। तीसरा आंसर क्या है, बैंक से ऋण मिल जाए, और चौथा क्या है, नगद प्राप्त हो। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका 15वां क्वेश्चन क्या है, कैश बुक का बायां पक्ष क्या होता है। आपको दायां और बायां पक्ष पता है। बायां पक्ष का मतलब होता है डेबिट और दायां पक्ष का मतलब होता है क्रेडिट। तो बायां पक्ष मतलब डेबिट में क्या होता है आप खुद बता सकते हो। डेबिट में हम लोगों को क्या आता है, डेबिट में हम लोगों को मतलब पैसे आते हैं, मतलब हम लोग कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसको प्राप्ति में रख देंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, भुगतान, व्यय, प्राप्ति और लाभ। तो भुगतान नहीं, व्यय नहीं, प्राप्ति हो रही है, और लाभ तो एंड में होता है ना, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग अपने भाग 4 खातों के प्रकार और वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, खाता कितने प्रकार के होते हैं। आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि खाता 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। तीसरा क्या होता है, अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या पूछा है, खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो खाता ऑप्शन नंबर बी
3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाता का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है, आप खुद से देखो। व्यक्तिगत का पर्सनल अकाउंट मतलब राम का खाता, इसमें ऑप्शन जो नंबर दिया है ऑप्शन नंबर बी, राम का खाता, ठीक है। अब वास्तविक मतलब वास्तविक खाता का नियम, मतलब वास्तविक खाता का नियम क्या हो सकता है, रियल अकाउंट का नियम क्या हो सकता है, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द लॉस। तो इसमें आंसर ना आपका ये होगा, ना आपका ये होगा, ना आपका ये होगा। आपका क्या होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, की मतलब व्यापार में क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें ये होगा, ठीक है इसमें। और 19 क्वेश्चन क्या है, नाममात्र खाता का नियम क्या है, ठीक है। जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट, दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। और डी क्या है, लेन देन क्रेडिट, दी तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खर्च और हानि डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट, ठीक है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पे, क्या है, पूंजी खाता क्या है। पूंजी खाता है क्या है, मतलब वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता है, देय खाता है। तो क्या है, पूंजी खाता क्या होती है, आप बताइए। पूंजी खाता होती है व्यक्तिगत खाता। पूंजी खाता क्या होती है, ये व्यक्तिगत खाते में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आज का हम लोग अंतिम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं भाग 5 के माध्यम से। तो ट्रायल बैलेंस और समायोजना में हम लोग अंतिम 5 क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 21, ट्रायल बैलेंस किस पर आधारित होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैश बुक, जर्नल, लेजर, बाउचर। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें पहले लेजर का उपयोग, पहले हम लोग अगर लेजर बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अगर लेजर बनाते हैं तो जर्नल का उपयोग करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अगर ट्रायल बैलेंस संतुलित नहीं होती है तो क्या तैयार किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस अगर संतुलित नहीं है तो एक खाता शुरू किया जाता है जिसको बोलते हैं सस्पेंस खाता, ठीक है। हम लोग उसको सस्पेंस करके छोड़ देते हैं, अमाउंट भर के छोड़ देते हैं। जब बाद में कभी क्लियर हो जाता है कि हाँ उस पर क्या ऐड होगा तो हम लोग खाता उसमें वो क्रिएट कर देते हैं कि नाम से है, क्या है, परचेज है, मतलब वो आर्डर में गया, ड्राइंग में गया, उसको क्या है, उसको उस माध्यम से हम लोग उसको पूरा फिनिश कर देते हैं। सस्पेंस एंड तक नहीं रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, बैलेंस शीट, सस्पेंस खाता, जर्नल और फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, समायोजन प्रविष्टियाँ कब की जाती हैं। तो आप बताइए समायोजन प्रविष्टि कब की जाती है। तो वर्ष के शुरुआत में, वर्ष के मध्य में, लेखा वर्ष के अंत में, जब जरूरत हो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जब वर्ष का एंडिंग सीजन चल रहा हो, ये समायोजन प्रविष्टि हम लोग तब करते हैं, ठीक है। ये सब एकदम एंड का प्रोसेस है, ठीक है। अप्राप्त आय, जो हमें प्राप्त आय नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आय नहीं हुई। अग्रिम आय, अभी प्राप्त नहीं हुई पर कमाई गई, मतलब। और चौथा का है हानि। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, पर इसका आंसर तीसरा होगा कि अभी प्राप्त नहीं हुई है पर वो पैसा मेरा खुद का है तो आज न कल वो हो ही जाएगा, बैड डेप्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, वो आज न कल आ ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभी प्राप्त नहीं हुई पर कमाई गई, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व व्यय खर्च होते हैं। आप पूर्व से ही समझ सकते हो कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीते खर्च नहीं, भविष्य में खर्च जो पहले हो चुके हैं, ठीक है, नगद खर्च और कोई नहीं। तो इसको आप लोग तो देखिए ऐसे लगा सकते हो जो भविष्य में खर्चे, भविष्य के खर्चे जो पहले ही चुका दिए गए हों, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, आप अपने कमेंट में अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप इसको ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग उसका रिसॉल्व करने का ट्राई प्रॉपर करेंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग LT गेट का एग्ज़ाम हम लोग क्रैक कर लेंगे।
जो सबके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू।